दोस्तों, हम और आप किन किन दिव्य शक्तियों को मानते हैं, किन किन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करते हैं, या कह सकते हैं कि हम स्पिरिचुअली रूप से, आध्यात्मिक रूप से उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए। अगर जैसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा या आपने मेरे से पूछा, तो हम दोनों का उत्तर सेम ही होने वाला है, बल्कि हम और आप मिलकर या अलग अलग बहुत लंबी चौड़ी सी लिस्ट बना लेंगे कि किन किन दैवीय शक्तियों पर हमें और आपको पूरा पूरा विश्वास है। दोस्तों, ये बात तो हमें और आपको समझ में आती है कि जब दिव्य शक्तियों की हम पूजा आराधना करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो आपके राम जी हो सकते हैं, श्री कृष्ण जी हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, आपके सद्गुरु हो सकते हैं, आपके कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपके मन में ये विचार आया कि ये दिव्य लोग, ये दिव्य शक्तियाँ किस तरह से हमारी मदद करती हैं? तो आप और हमारा सिर्फ एक बार फिर से सेम उत्तर होने वाला है कि जब हमारे पास कुछ खुशियाँ कम होती हैं, तो वो ऐड कर देती हैं, तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न और खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात भी सही है कि जब हमारे पास खुशियाँ कम होने लगती हैं, हम अपने ईश्वर के दरबार में जाते हैं, हम किसी भी धर्म या जाति के हैं, हम हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, नमस्कार करके दुआ मांगते हैं, मत्था टेक कर मांगते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास कम है, वो ईश्वर से किसी न किसी फॉर्म में मांग ही लेते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, पर आपका ध्यान इस ओर आ गया है क्या? मेरा ध्यान आ गया है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आपने और हमने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी एक दिव्य शक्ति के या अनेकों दिव्य शक्तियों का मार्गदर्शन अपने जीवन में चाहते हैं, तो वो पल दर पल, जिस तरह से हमारे अपने लोग, जिस तरह से हमारे परिवार वाले, जिस तरह से हमारे दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, फैमिली मेम्बर्स, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रियल फ्रेंड जो भी आपके मन में आ रहे हो दोस्तों, वो सब हमारी किस तरह से मदद करते हैं, बात बात पर हमें मार्गदर्शन करते हैं, सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, अगर वो सच्चे हैं आपके साथ। तो उसी तरह से ये जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं ना, जब कभी हमसे गलत होने लगता है, जब कभी हम निराश हो जाते हैं, होना चाहते हैं, हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती हैं, हम उदास हो जाते हैं, तो वो सारी दिव्य शक्तियाँ मिल करके कुछ ऐसा इतना अच्छा हमारे जीवन में मिरेकल करती हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति जो आपके पास है, अच्छाई की वो शक्ति है, वो कभी खोने मत दीजिएगा, और आप देखेंगे कि जीवन में आप इतने आगे चलते चले जाएंगे, जब बहुत सारे लोग आपके सामने खड़े होंगे और आप उनके लिए, उनके जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा बता रहे होंगे, अच्छे वाइब्स दे रहे होंगे, बहुत सारे आपके फॉलोवर्स होंगे। बस कोशिश इस बात की कीजिए कि जिस भी आध्यात्मिक शक्ति को आपने पकड़ कर रखा है ना, उसका हमेशा उपयोग करते रहिए, क्योंकि आत्मा की आवाज़ है ना दोस्तों, वो ईश्वर की आवाज़ होती है। हमेशा उसका सुन करके हम काम करते रहेंगे, तो कभी